उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा आपने सुना होगा, जब उन्होंने पहली बार ही कहा था कि बटोगे तो कटोगे। और एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाजीपुर पहुंचे तो बड़ा बयान उन्होंने एक बार फिर से दे दिया। उन्होंने अपना नारा दोहराया और ये कहा कि बटोगे तो कटोगे, अच्छा कोई करे तो उसका समर्थन करना चाहिए। अब विकास का पहिया रुकने वाला नहीं है। सीएम योगी ने इस बात का भी जिक्र किया, उत्तर प्रदेश बनेगा विकसित राज्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हुए नजर आए, अयोध्या का वैभव वापस लौट आया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आपको याद होगा, बहुत पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही बात कही थी कि बटोगे तो कटोगे। इशारों इशारों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। महाविद्यालय परिसर को, अपने शिक्षण संस्थानों के परिसर को भारत की विरासत के साथ साथ भारत की आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की प्रक्रिया का पार्ट बनाइए। लेकिन इसकी शुरुआत होती है एक अनुशासन से। अपने जीवन में अनुशासन को बनाए रखते हुए अपने गुरुजनों के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बनाए रखते हुए आपका मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई देगा। यह आज की आवश्यकता है और हम उस आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को तैयार करें। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो भौतिक ज्ञान है। हमें उस भौतिक ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हुए उसे आध्यात्मिक गुण देकर के लोक कल्याण का माध्यम बनाना है। हमें अपने परंपरागत ज्ञान की परंपरा के साथ भी जुड़ना है, आधुनिक ज्ञान के साथ भी जुड़ना है। पुरातन विरासत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा ज्ञान है, गंगा है, तो आधुनिक भौतिक विकास से जुड़ी हुई ज्ञान की परंपरा हमारे लिए यमुना जी के रूप में है। और दोनों को समाहित आप कर पाएंगे तो जैसे प्रयागराज में महाकुंभ मेले के अवसर पर आप सबने देखा होगा कितना बड़ा वहां समुदाय उमड़ा था, कोटि कोटि जन समुदाय उमड़ करके लोक मंगल की कामना के साथ आगे बढ़ा था। यही लोक मंगल के माध्यम आप भी बन सकते हैं, आप भी बनेंगे। आप में वो क्षमता है उसको करने की, आगे बढ़ने की, और हम सबको उस परंपरा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर विरासत का संरक्षण करते हुए विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन कर रहा है और विकास की प्रक्रिया हर एक क्षेत्र में है। हमारा संकल्प शुद्ध है। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे, बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य। विकसित राज्य का मतलब जहां पर हर हाथ को काम हो, हर सिर को ढकने के लिए छत हो, हर खेत के लिए पानी हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो और बेटी और व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमारे पास कैसा भारत चाहिए, उस भारत के निर्माण के लिए विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गाजीपुर, और इसकी शुरुआत होनी चाहिए स्कूल कॉलेजेस से। मैं चाहूंगा कि घोड़पड़ा महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय, अन्य संस्थानों को भी विकसित उत्तर प्रदेश के उस संकल्प के साथ जोड़ना चाहिए। अलग अलग सेक्टर में हमारे क्या सुझाव हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि और जल संसाधन के लिए, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए, पर्यटन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सभी क्षेत्रों में हमारे क्या बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन 12 सेक्टर को आप चिन्हित करिए और किसी में अपने सुझाव को भेजिए।
समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अपने सुझाव आप भेज सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपका सुझाव उत्तर प्रदेश के, विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेगा। आपका नाम रहेगा उसमें, और इसके लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत, भारत की आधारशिला बने। इसको लेकर के प्राणपण से हमें जुटना पड़ेगा। और जब जो भी प्रदेशवासी इस अभियान का हिस्सा बनेगा, वो अपनी विरासत का भी सम्मान कर पाएगा और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का उसके पास एक अवसर होगा। पूज्य संत रामाश्रय दास जी महाराज की आज यहाँ पर मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उनके श्री चरणों में फिर से नमन करते हुए आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने नारे को एक बार फिर से दोहराया, इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता गाजीपुर से लाइव जुड़ चुके हैं पीयूष राय। पीयूष, एक बार फिर से वही नारा दोहराया है जिस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बातों में अलग अलग तरीके से पहले भी किया है, और यही बातें उन्होंने एक बार फिर से दोहराई हैं। पीयूष जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री का अहम दौरा रहा गाजीपुर में। वो पहले सुबह आए यहाँ पे गाजीपुर के जखनिया में 2 मठों का उन्होंने दौरा किया। पहले हथियाराम गए, वहां पे उन्होंने जो माता जी का मंदिर, जो बुढ़िया माई का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, एक पीठ है वो, वहां पे उन्होंने दर्शन किया। और भवानी नंदन यति महाराज जो हैं वहाँ के मंडलेश्वर हैं, उनके साथ उन्होंने मंच साझा किया, कई बातें कही। जैसा मंच से उन्होंने दोनों मंचों से, उसके बाद वो भुड़कुड़ा गए, वहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया, पौधारोपण किया, रुद्राक्ष का पौधा लगाया। तो तमाम चीजें हुई और उन्होंने दोनों मंचों से कुछ कॉमन बातें भी कही। उत्तर प्रदेश के विकास की बात कही, डबल इंजन की बात कही, और उन्होंने ये तक भी कहा कि गाजीपुर का विकास होगा तो यूपी का विकास होगा, और यूपी का होगा तो पूरे देश का होगा। और उसके पहले आप जैसा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर तमाम उत्तर प्रदेश सरकार एकदम तत्पर रहती है, उसी को लेकर इन्होंने दोनों जो भाषण दिए, जिस तरीके से हथियाराम पीठ में भी और बुड़कुड़ा में भी, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि किस तरीके से योगी सरकार लगातार इस बात के लिए तत्पर है कि जो इतिहास है, जो गौरवान्वित इतिहास है, जो संतों से जुड़ा हुआ है, जो संस्कृति है, उसको बचा के रखना है और सारे मठों पीठों को लेके चलना है, और इनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उसको छोड़ना नहीं है। इन सब चीजों को लेकर देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जो भी उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने तमाम बातें कही कि मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब चीजें होनी चाहिए, और ये सब चीजें गाजीपुर में भी होनी चाहिए। जब गाजीपुर का विकास होगा तो ऐसे ही हर जिले का विकास एक प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष तमाम जानकारी के लिए।